जब भी हम किसी प्लांट को घर के अंदर रखते हैं तो वो हमारी चॉइस होती है, प्लांट की नहीं, क्योंकि हमने उसको उसके हैबिटेट से हटा करके अपनी पसंद से उसको अंदर रखा है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि कोई भी प्लांट इंडोर प्लांट नहीं होता, बल्कि हम उसको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि वो उस कंडीशन में अच्छी तरह से सरवाइव कर सके। इंडोर प्लांट्स की कैटेगरी में वो प्लांट्स आते हैं जो ब्राइट लाइट में, इनडायरेक्ट लाइट में आसानी से चल जाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अर्थ द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपके साथ कुछ इंडोर प्लांट्स की केयर शेयर करूंगी कि किस तरह से आप उनको अपने इंडोर्स में अच्छी तरह से रख सकते हैं और वो अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ भी दिखाएं और वहाँ पर फ्लरिश भी करें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इंडोर प्लांट्स की केयर कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले इंडोर प्लांट की क्लीनिंग के बारे में। आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें कुछ बूंदें आप नीम ऑयल की डाल दीजिए और हल्का सा आधा नींबू उसमें निचोड़ लीजिए। आप कोई कॉटन का कपड़ा या कोई पुराना टॉवल जो रोएदार हो उसको इसमें डाल करके अच्छी तरह से निचोड़ करके आपको अपने हाथों की सहायता से नीचे लीफ में सपोर्ट देकर ऊपर के पोर्शन को अच्छी तरह से क्लीन करना है और दो की तरफ पोंछना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़ोर से नहीं रगड़ना है और साथ ही साथ हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास बड़ी लीव्स हैं तो कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए और उस सॉक्स को आपको अच्छी तरह से उस पानी में डिप करना है और निचोड़ना है और उसके बाद अपने हाथ में पहन लेना है और फिर कुछ इस तरह से इन बड़ी बड़ी लीव्स को हाथों से नीचे से सहारा दे करके ऊपर नीचे दोनों तरफ से साफ़ कर लेना है। क्योंकि ये प्रॉपर ब्राइट लाइट में या फिर इंडोर ही रहते हैं तब इनके नीचे की तरफ फंगल अटैक भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप प्लांट को बाहर ले जाएं और अच्छी तरह से पानी का शावर दे दें, या फिर आप अपने सिंक में रख कर भी इसको शावर दे करके क्लीन कर सकते हैं। तो अब आप देखिए क्लीनिंग के बाद पत्तियों में कितनी अच्छी चमक आ जाती है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से कर पाते हैं। अगला जो तरीका है प्लांट्स को साफ़ रखने के लिए, उसकी जितनी भी कटी फटी पुरानी लीव्स हैं इनको आपको टाइम टू टाइम हटाते रहना है। अब ये देखिए कुछ इस तरह से लीव्स को आपको हटाना है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी, इसको आपको हटाते रहना है ताकि ये जो लीव्स हैं अगर ये सड़ती हैं तो ये फंगल अटैक का काम कर सकती है, क्योंकि जब इनमें पानी पड़ेगा तो ये धीरे धीरे सड़ेंगी और फंगस भी इसमें आ सकता है। तो आपको इनको बार बार हटाते जाना है कुछ इस तरीके से। और जो भी वीड्स हमारे पॉट में हो जाती हैं, जैसे इस तरह से ये छोटे छोटे प्लांट्स हमारे गमले में उगाते हैं, इनको टाइम टू टाइम हमें हटाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे में दूसरे पौधे न्यूट्रिशन ना ले पाएँ और हमारा जो मेन प्लांट हमने लगा रखा है उसको ही प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो इस तरीके से हमें टाइम टू टाइम अपने पॉट की और उसमें जो सॉइल है उसकी क्लीनिंग भी करते रहना चाहिए। जब भी हम प्लांट्स को इंडोर रखते हैं तो हमें उसकी वाटरिंग का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्लांट्स जब अंदर होते हैं तो उनमें सनलाइट कम पड़ती है। तो हमें चेक करके ही पानी देना चाहिए। या तो आप अपनी फिंगर टिप को नीचे तक डालिए 1.5 से 2 इंच तक, या फिर आप कोई टूथपिक या ड्राई पतली सी कोई वुडन स्टिक ले सकते हैं या कुछ इस तरह की स्टिक, और उसको डाल करके फिर आप चेक करके ही पानी दीजिए। अगर गीला है तो आपको पानी नहीं देना है। वेल ड्रेन सॉइल आपको बनानी है। कई बार सॉइल लेस मिक्सर भी हमको बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू प्लांट रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट की प्लेसमेंट की। अगर आपने उसको ब्राइट लाइट वाले एरिया में रखा है, धूप नहीं आती है, इनडायरेक्ट लाइट आती है, तो देखिए कुछ इस तरह से प्लांट बेंड करने लगते हैं। ये मैंने स्लैब में रखा था तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गई है, ब्राइट लाइट वाले एरिया में ये झुकने लगा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्लांट को हर वीक में थोड़ा थोड़ा हल्का सा आज रोटेट कर दिया, हल्का सा 2-3 दिन बाद कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको रोटेट करते रहना चाहिए ताकि इसमें बेंडिंग ना हो। क्योंकि ये तो प्लांट का कैरेक्टर है कि बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट इसमें होता ही है, इसलिए हमें इसको हल्का हल्का रोटेट करना है अपने पॉट को। और जो जैसे हमने विंडो के स्लैब में रखे हैं तो देखिए इनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो विंडो की तरफ बेंड हो गई हैं, तो इनको भी हमें थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम वीकली या 10 डेज़ में आपको इस तरह से रोटेट करते रहना चाहिए ताकि इनको सारे एरिया को प्रॉपर लाइट मिल सके। उसी तरह से जैसे हम अपने घर की सेटिंग चेंज करते रहते हैं, उसी तरह प्लांट को भी आप रोटेट करते रहिए।
कभी अंदर वाले प्लांट्स जो इंडोर हैं उनको बाहर थोड़ी धूप दे दीजिए ताकि उनके अंदर स्ट्रांग हो जाएं वो, और फिर उसके बाद सेटिंग को चेंज करके दोबारा से दूसरे 15 दिन बाद दूसरे प्लांट आप लेकर आ सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका सेंसिवेरिया है, 2-3 तरह के सेंसिवेरिया मैंने रखे हुए हैं और 2-2 पॉट इनके बना रखे हैं। इनको मैं चेंज कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं दूसरे सेंसिवेरिया यहाँ पर रख देती हूँ। उसी तरह से ये जो वेरीगेटेड प्लांट्स हैं जैसे एग्लोनिमा है और आपका ये सिंगोनियम है, ये इनमें वेरीगेशन है, तो इस वेरीगेशन को बनाए रखने के लिए इनको लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें लाइट थोड़ा सा कम पड़ती है, तो देख रहे होंगे आप नई लीव्स जो आ रही हैं, ये देखिए इसमें तो वेरीगेशन है लेकिन कुछ लीव्स नई ब्रांचेस इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, और ये प्लेन हो जाती हैं क्योंकि इसमें वेरीगेशन के लिए लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सारी की सारी प्लेन हैं, इनमें कोई स्ट्रिप्स या लाइंस नहीं हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास वेरीगेटेड प्लांट्स हैं और हमारा इंडोर ब्राइट लाइट तो एरिया है लेकिन डायरेक्ट लाइट नहीं आती, तो आप उसको विंडो जिसमें हल्की हल्की छन कर धूप आती हो वहाँ पर या फिर पेड़ की छाया में बाहर कुछ दिन के लिए रोटेशन करते ही रहना है ताकि आपके प्लांट्स में जो वेरीगेशन है वो बरकरार रह सके। अब बात करते हैं पेस्ट अटैक की। जनरली इंडोर प्लांट में स्पाइडर माइट्स, एफिड्स या फिर मिली बग्स का अटैक हो सकता है। ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। कई बार आप देखते हैं पत्तियों के नीचे की साइड में छोटे छोटे वाइट से कलर के डॉट्स आपको दिखाई देंगे या फिर वेबिंग सी हो जाती है स्पाइडर माइट की वजह से और येलोइंग हो जाती है या फिर मॉटल्ड लीव्स हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको प्लांट्स को अलग कर देना है, इन्फेक्टेड प्लांट को उसका इन्फेक्टेड पोर्शन को कट करके हटा देना है और बाकी के पोर्शन को नीम ऑयल से क्लीन करना है। तो इस तरीके से कुछ टिप्स और ट्रिक्स अगर आप अपने इंडोर प्लांट्स को रख रखाव के लिए अपनाएंगे तो आपके प्लांट्स अच्छे बने रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और प्रॉपर ग्रोथ करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इंडोर प्लांट की केयर करने के लिए हेल्पफुल लगेगा और आप इनमें से कुछ ट्रिक्स ज़रूर फॉलो करेंगे। आप अपने इंडोर प्लांट्स को हेल्दी बनाने के लिए क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।